अपने पे निष्ठा। आत्मनिष्ठा। मैं कई बार बोलता हूँ आत्मनिष्ठा आत्मनिष्ठा, है ना, नहीं होती। बहुत मुश्किल है आत्मनिष्ठा, क्योंकि हमारी निष्ठा किस में है? शरीर में। हमारा विश्वास शरीर में। हम अपने मन पे विश्वास करते हैं, बाहर की वस्तुओं पे, बाहर के धन पे, बाहर के लोगों पे विश्वास करते हैं। अपने भर में उसको निष्ठा नहीं है, विश्वास नहीं है। और अपने अतिरिक्त कोई भी विश्वास पात्र नहीं है। आप धोखा ही खाओगे। शरीर पे विश्वास करोगे तो काल हंसी उड़ाएगा। मन पे विश्वास करोगे तो वो तो रोज ही आपको छल रहा है, प्रतिपल। अपने धन पे विश्वास करोगे तो निर्धन हो जाओगे। धनी से बड़ा निर्धन कोई होता ही नहीं है। उसके पास क्योंकि धन के अलावा कुछ है ही नहीं। उसका हृदय मर गया है, आत्मा मर गई है जो मर नहीं सकती, क्योंकि लोभ से धर्म का नाश हो जाता है। और हो ही जाता है, बता रहा हूं। एक चीज से अवेयर रहो, धन से। आवश्यकता से ज्यादा तुम्हारा अधिकार नहीं है, इस लाइन को लिख लो। और संतोष तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारी आत्मा है। और संतोष ही वो धन है जिसको ग्रहण करके आप सुखी होगे। हाँ, बट संतोष केवल शब्दों में मत रह जाए। संतोष आपका जीवन हो। आपके जीवन में संतोष होना चाहिए कि जो है जरूरत से ज्यादा है। एक अहोभाव होना चाहिए, तब तो तुम रिच हो, रियल रिचनेस। नहीं तो गरीबीच है। तो धन पे भी आप विश्वास नहीं कर सकते। तो किस पे विश्वास करोगे? अपने प्रेमी पे, प्रेमिका पे? करके तो देख लियो। प्रेम का सबसे बड़ा धोखा है प्रेमी और प्रेमिका, यानी सबसे खतरनाक धोखा है। हाई अलर्ट। अपने देवताओं पे भरोसा करोगे, वो भी छोड़ के चले जाते हैं। जब आप बूढ़े होते हो ना, तो आंख से दिखाई नहीं देने लगता। सूर्य देव जो आंख के देवता हैं, वो छोड़ के जाने लगते हैं। हाथ शिथिल हो जाते हैं। इंद्र जाने लगते हैं। प्राण डराता है आपको बार बार कि मैं जा रहा हूं। बूढ़े व्यक्ति को प्राण डराता है और रोज मारता है, मारने से पहले। तो वायुदेव पे करोगे भरोसा?
कोई भी विश्वास पात्र है ही नहीं। सीधी साफ बात, केवल स्वयं आत्मा। मुझ आत्मा के अतिरिक्त कोई भी विश्वास पात्र है ही नहीं। बाकी सब स्वार्थ लागी करें सब प्रीति। सुर नर मुनि सबकी यही रीति, है ना। बगैर स्वार्थ के कोई प्रेम ही नहीं करता है, मालूम। गुरु से भी नहीं करता है, मनुष्य से, किसी से नहीं करता है। सुर नर आपके देवता, वो भी स्वार्थ से ही प्रेम करते हैं। आपकी अगरबत्तियां ना, हाँ, और आपके आंसू, ये कीमत है उनके प्रेम की। आपके धूप, नर नर का तो हाल आप जान ही रहे हो, बोलना भी अच्छा नहीं लगता। और मुनि, जिसको आप गुरु बोलते हो, मुनि बोलते हो, वो भी आपसे स्वार्थ से ही प्रेम करता है। उसको भी शिष्य चाहिए होते हैं, है ना, गुलाम चाहिए होते हैं उसको। सुर नर मुनि सबकी यही रीति, सबका यही हाल है। आज की डेट में सबसे बड़ा बिजनेसमैन कौन है मालूम? गुरु है। धर्म के नाम पे जो बिजनेस चल रहा है ना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं होता। अरे भाई, तुमको पैसा ही कमाना है तो 1000 चीजें कमा लो ना। एक ही चीज मिली है धंधा करने के लिए, लोगों की भावनाएं, लोगों की आस्था को बेचते हैं ये लोग, समझ रहा है? और बदले में क्या देते हैं? साधनाओं का भ्रम, है ना, सब ठीक हो जाएगा। नींबू और मिर्चियां बंधवाते हैं घर में। इससे बड़ा क्या धंधा होगा? इससे बड़ा तो वो धार्मिक है जो बोलता है मैं बिजनेस कर रहा हूं, साफ साफ बोलता है कि मैं बिजनेसमैन हूं और मैं कमा रहा हूं। वो ज्यादा धार्मिक है, कम से कम ईमानदार तो है। मैं हाथ जोड़ के बोलता हूं सबसे, ये धंधा बंद कर दो। पैसे कमाने 1000 जगह है, कमा लो ना यार। धर्म के नाम पे धंधा नहीं, बस अब बर्दाश्त के बाहर है ये। और ये सच है। बुरा लग रहा है ना तो और अच्छा है, मैं चाहता हूं लगे। तो किस पे भरोसा करोगे? सुर नर मुनि सबकी यही रीति। स्वार्थ लागी करें सब प्रीति। प्रेम तक को गंदा कर दिया है। पवित्रतम को ना गंदा करने में एक्सपर्ट है।
तो ये समय है जागने का हर किसी के लिए। जहां भी धंधा हो रहा है धर्म के नाम पे, एग्जिट हो जाओ, समझ जाओ गड़बड़ है। धर्म तो दान है आत्मा का। ब्रह्मा विष्णु महेश अपना पद नहीं देते, गुरु आपको अपना पद देता है। आत्मा का दान है वो। तो कोई भी विश्वास पात्र तो बचा नहीं। एक चीज बच गई, बताओ क्या? आपकी कल्पना का भगवान। भगवान का अर्थ है जो हमेशा रहे, नित्य रहे, है ना? और जो भगवान कभी है और कभी नहीं है, वो भगवान है ही नहीं। तो कल्पना के भगवान पे भी आप विश्वास नहीं कर सकते। असली जो भगवान है, जो कल्पना कर रहा है, जो खुद अकल्पनीय है और कल्पना कर रहा है, अनंत राम कृष्ण और शिव की जो कल्पना कर सकता है, अनंत जीसस की, क्राइस्ट की, और खुद अकल्पनीय है, वो आपकी आत्मा है और सर्व की आत्मा है, जिसको आप मैं हूं बोलते हो। केवल आत्मा भगवान ही विश्वास पात्र है। केवल मैं आत्मा भगवान ही विश्वास पात्र है। आपकी साधनाएं नहीं है विश्वास पात्र, वो तो खुद अनित्य है। तो अनित्य से नित्य कैसे मिलेगा? आपके दैहिक रिलेशन, अरे पुरुष का शरीर उसी को सुख नहीं दे रहा है, वो दूसरे को कैसे देगा? स्त्री का शरीर उसको खुद सुख नहीं दे रहा है, तो दूसरे को कैसे देगा? किसी भी चीज पे आप विश्वास कर ही नहीं सकते, धोखा खाओगे। कोई भी वस्तु विश्वास पात्र नहीं है। और कोई है तो बता दो, कुछ ख्याल आ रहा है किसी को तो? आपकी बुद्धि भी विश्वास पात्र नहीं है। क्योंकि जिस परमात्मा को समझा ही नहीं जा सकता, जो समझ के परे है, उसमें वो असमर्थ है। बुद्धि भी तभी सहयोगी होती है जब विवेक होता है आप में, है ना, प्रज्ञा होती है, तब वो सहयोगी जरूर होती है। तो आपके अतिरिक्त, स्वयं के अतिरिक्त कोई भी विश्वास पात्र है ही नहीं। अच्छा, क्या ज्ञान मार्ग विश्वास पात्र है? क्या भक्ति मार्ग विश्वास पात्र है? जब तक मार्ग है वहां विश्वास कर ही नहीं सकते। विश्वास मंजिल में आता है, मार्ग में कभी नहीं आता।
ज्ञान और भक्ति गलत नहीं है, मार्ग में गलत है और आत्मा में सही है। तो स्वयं आत्मा में आते ही, स्वयं आत्मा में आते ही जो शुद्ध ज्ञान है और शुद्ध भक्ति है वो प्रकट हो जाती है, शुद्ध प्रेम। तो अपनी आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी विश्वास पात्र नहीं है। तो स्वयं पे विश्वास रखो, जो आत्मविश्वास है, और स्वयं पे निष्ठा, आत्मनिष्ठा। बाकी केवल दुख है।